तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं और एनसीआर की हैं। तमाम इलाकों में आफत की बारिश ऐसी बरसी हुई है कि हर तरफ पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, जिंदगी किस कदर बेबस है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। यही आलम है। 2 से 3 दिन से गर्मी और उमस परेशान हो रहे थे दिल्ली वासी, लेकिन अब बारिश की बूंदें पड़ी, लेकिन ऐसी पड़ी हैं कि हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन नई मुसीबत गले पड़ गए। मूसलाधार बारिश के बाद से दिल्ली एनसीआर में तमाम इलाकों में पानी भरा हुआ है। कहीं कहीं पर घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर पूरी तरह से पानी से सड़कें लबालब है। स्विमिंग पूल सा नजारा है। आप कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। अब क्या सड़क, क्या अंडरपास, सब जगह पानी भरा हुआ है। कामकाजी लोग जिनको दफ्तरों के लिए जाना है वो अब परेशान है, क्योंकि इसी तरह से गुजरना पड़ेगा। आमतौर कई सारे वाहन एक साथ इस सड़क से गुजर जाते थे, लेकिन अब एक एक गाड़ी एक लेन से गुजर पा रही, क्योंकि बाकी जगह तो पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। ऐसे में सड़कों पर यह मुसीबत अगर आप निकलते हैं तो आपके लिए तय है। पानी निकासी की व्यवस्था का अंदाजा भी आप लगा ही सकते हैं। देश की राजधानी है। देश की राजधानी को लेकर लोगों का अनुमान होता है कि सबसे ज्यादा विकसित होगी, सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगी, सबसे ज्यादा व्यवस्थित होगी, लेकिन वो सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। उधर नोएडा की बात करें तो नोएडा में 12वीं तक की कक्षाएं आज संचालित नहीं होंगी। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। उसके पीछे की वजह ये मूसलाधार बारिश है। सड़कों पर बहता सैलाब है। ये सेक्टर 62 की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब आपको हम 6 तस्वीरों के जरिए दिल्ली एनसीआर का हाल दिखा रहे हैं। आप शांतिपथ ले लीजिए, आईटीओ ले लीजिए, मंडी हाउस दिल्ली सेंटर ये एरिया है, वहां पर पानी भरा हुआ है। फिर नोएडा आ जाइए तो सेक्टर 62 में पानी भरा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी अपने उफान पर है। ऐसी तस्वीरें जो आज से पहले कभी नहीं देखी। 100 गाड़ियां एक साथ जलमग्न। आप देखिए, ये अभी प्रेजेंट तस्वीरें आपने देखी हैं। हिंडन नदी उफान पर, और इस बारिश के बाद से जल भराव और बढ़ गया। नोएडा सेक्टर 16 वहां पर भी यही आलम, यही स्थिति है। ये है नोएडा की तस्वीर। ऑटो रिक्शा, साइकिल सवार, स्कूल जाने वाली जो बसेस, सुबह सुबह की तस्वीरें थी। अब तो स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है नोएडा में। ये जो एक तस्वीर है, एक स्कूटी सवार इन लहरों से गुजरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। लहरें उसके साथ स्कूटी को गिरा देती हैं। फिर वो अपनी स्कूटी को उठाने में भी बड़ी मशक्कत करता है। कामकाजी लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, जिंदगी चलानी है तो इस बारिश में भी घर से निकलना होगा, और निकलना होगा तो इससे जूझना तो पड़ेगा ही। अब व्यवस्था निकासी की हो नहीं पाई और न जाने कब होंगी, लेकिन लोगों को अपना काम तो चलाना ही है, अपना दिन तो गुजारना ही है, परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ कमा के तो लाना ही है, तो उनको निकलना ही पड़ेगा। तेज बारिश के बाद ये स्कूटी, ये मोटरसाइकिल सब आती डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिंदगी का नाम तो चलना है। तो ऐसे में लोग तो घरों से निकले हैं, उनको अपने दफ्तर जाना है, कामकाज करना है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, गाड़ी से ली गई तस्वीर है। अब आप इस गाड़ी में आप भी एक तरीके से सफर करिए, और दिल्ली वाले कैसे अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। अब समस्या यह है कि कई बार इन सड़कों के किनारे नाले बने हुए होते हैं, और वो नालियां जो है कहीं कहीं पर खुले होते हैं, मैनहोल होते हैं, और फिर उसमें गिरने का खतरा रहता है। ये है नोएडा, ये नोएडा की तस्वीर है, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, और एक यार्ड है ये ओला कंपनी का। पहले ही हालांकि प्रशासन ने इनको कह दिया था कि अपनी गाड़ियों को यहां से हटा लेना, क्योंकि यहां पर हिंडन का पानी आ सकता है। अब उन्होंने तो नहीं हटाए, तो उसके बाद से हिंडन तो अपने रास्ता नहीं बदलने वाली थी। उसके मार्ग में जो जो आएगा वो सबको अपने साथ ले जाएगी। ये आप सब में अपने आप को, सबको अपने आप में संभालेगी, और यही हुआ है यहाँ पर। ये 100 गाड़ियां आप गिनते चले जाए, इसे गाड़ियों की छत आपको नजर आएगी, बाकी कुछ नजर नहीं आए। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो भीतर डूबी हुई हैं, उनकी छत भी नहीं दिखाई दे रही। यहां पर 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन उन 100 से ज्यादा गाड़ियों की सिर्फ छत नजर आएगी आपको। ग्रेटर नोएडा वासियों ने कभी हिंडन का ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा। हिंडन का ऐसा रौद्र रूप देखने के लिए भी कई लोग अब जो है नदी के किनारे पहुंच रहे हैं कि हिंडन भी इतना जो है विकराल रूप धारण कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। अब जो इर्द गिर्द खेत खलियान है वो भी डूबे हुए हैं। दरअसल जो हिंडन का क्षेत्र है, कई बार जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि नदी के किनारे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, वहां खेत खलियान बनाते हैं, लेकिन अब वो सब डूबे हुए हैं। अब आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनमोल, अपनी लोकेशन बताते हुए तस्वीरें दिखाएं, क्या हालत है दिल्ली की? राजीव, इस समय मैं गाजियाबाद में हूं। मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हूं, और इंदिरापुरम इलाके के दिल्ली पब्लिक स्कूल के एकदम सामने
खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रेजिडेंशियल एरिया, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, आप देख सकते हैं। पर 2-3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद इंदिरापुरम इलाके का आप हाल देख सकते हैं। यहाँ सड़कों पर जल जमाव की स्थिति भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज IMD ने दिल्ली और उसके साथ साथ सटे शहरों को ऑरेंज अलर्ट में रखा है, क्योंकि आज थंडर स्टॉर्म के साथ साथ हैवी रेन की वार्निंग भी दी गई है और देखा यह जाएगा कि आने वाले 1-2 दिन में भी ऐसा मौसम बना रहेगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा राजीव कि आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो लोग 2 व्हीलर्स पर हैं, साइकिल्स पर हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बारिश के कारण, क्योंकि नीचे वाटर लॉगिंग है जिससे उनके पैर खराब हो रहे हैं, ऊपर से बारिश पड़ रही है। दूसरी बात ये कि आज वेडनेसडे है, बुधवार का दिन है, आज दफ्तर लोग जाते हैं, सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से स्कूल पहुंचे और बहुत मुश्किल से दफ्तर पहुंचे। आप देख सकते हैं ऑफिस टाइम है, 9 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, दफ्तर का समय है और लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं बहुत मुश्किल से। राजीव, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैंने इधर स्थानीय लोगों से बात की जिन्होंने हमें ये बताया कि हर बार जब भी यहाँ हैवी रेन होती है इस इलाके में, इंदिरापुरम के इलाके में, तो नालियां जो साफ ना होने के कारण पानी यहाँ ब्लॉक हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो सीवेज है ये सारा ब्लॉक हो चुका है, जो पानी है अंदर जा ही नहीं पा रहा, तो इसके कारण यहाँ जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। राजीव, बिल्कुल डैम जैसा नजर है, ऐसा लगता है कि पानी की बूंदें बरसती हैं और वो बिल्कुल उसी जगह पर ठहर जाती हैं। ये आपने तस्वीरें दिखाई हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप भी जरा तस्वीरें दिखाएं, बताएं कि हाल क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव, नोएडा के इको 3 जो थाना इलाका है वहां पर मौजूद है। और ये जो इलाका है यहाँ पर आप देखिए, ये जो पानी आप देख रहे हैं ये हिंडन नदी से जुड़ा हुआ पानी है। अब जो हिंडन नदी, जिसमें आमतौर पर नदी में भी पानी कभी देखने को नहीं मिलता, बेहद कम थोड़ा बहुत कभी पानी देखने को मिलता था, लेकिन इस बार बरसात ने न सिर्फ हिंडन नदी को पूरी तरीके से लबालब भर दिया, बल्कि आप देखिए जो आसपास का इलाका है वहां तक ये पानी पहुंच गया। अब हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, वो जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के पीछे की तरफ आगे जाकर के तकरीबन 100 मीटर दूर यहीं पर एक गाड़ियों का शेड है जहां पर टैक्सियां खड़ी होती हैं और काफी संख्या में टैक्सी खड़ी होती है। वहां पर पहले ही प्रशासन को अंदाजा था कि जिस तरीके से पीछे से पानी आ रहा है, हिंडन का पानी ओवरफ्लो करेगा और वो आसपास के जो इलाके हैं, जो खेत खलियान है, वहां तक भी पहुंचेगा। इसलिए क्लियर कर दिया गया था कि जो शेड में गाड़ियां खड़ी हैं उनको हटा लिया जाए। लेकिन शायद जिनकी गाड़ियां थी उन्हें लगा कि आज तक तो हिंडन का पानी जो है वो नदी में तो ढंग से रहा नहीं, भला यहां तक कैसे आएगा। और ये उनकी गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि पूरा इलाका पानी में डूब गया। तकरीबन 100 से ज्यादा जो गाड़ियां वहां खड़ी थी वो पूरी तरीके से पानी में लबालब वो डूब चुकी हैं। ये आसपास के खेत का हम आपको हाल दिखा रहे हैं कि क्या हालात है यहाँ पर। सामने आपको जहां पर हम मौजूद हैं वहां सामने आपको हाई राइज बिल्डिंग्स भी नजर आएंगी और उनके पीछे के आप ये हालात देखिए। इको 3 जो थाना इलाका है, ये वहां के हम आपको हालात दिखा रहे हैं अंदर किस तरीके से खेतों के अंदर चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है। आमतौर पे राजीव, ऐसे जो दृश्य हैं वो गांव में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली के लोग आमतौर पर जैसे हमेशा टीवी में दूसरे शहरों में आई बाढ़ को देखते थे, तो इस बार राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा कि झरने की तरफ पानी बह रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जो पूरा इलाका है राजघाट का, हमने देखा ITO तक चारों तरफ यमुना का पानी था। कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो नोएडा का इको 3 इलाका है और हिंडन नदी का पानी है। ये हिंडन नदी से पानी बहता हुआ यहाँ तक आया है, क्योंकि ओवरफ्लो करना था और इसका अंदाजा था प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन ने जो आसपास के लोग हैं उनको सतर्क किया था। जो लोग रेस्क्यू किए जा सकते थे, जिन्हें वहां से विस्थापित किया जा सकता था, उन सभी लोगों को वहां से पहले ही विस्थापित किया जा चुका था और प्रशासन आगे जो हालात है उस पर भी नजर बना के रखे हुए है। प्रशासन आप बताने की निगाहें रखा हुआ है, लेकिन प्रकृति सबकी गलतफहमियां दूर कर देती है। आपको लगा था कि शायद हिंडन नदी एक नाला ही है, लेकिन आज उसने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है।